हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार। मैं पिछले 4 साल से एज ए वेलनेस कोच न्यूट्रिशन कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, हेल्प मुझे मिला है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे तो मैं आप लोगों के बीच और नया नया वीडियो शेयर करूँगा। और हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोगों से ऐसा सपोर्ट मिलने से हमको भी और थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाता है। ठीक है, होप आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे ही रहे जितना हो सके इस सिचुएशन के दौरान। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों की इम्यूनिटी पावर और आप लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कैसे मेंटेन में रख सके। ठीक है, उस वीडियो के दौरान जो इम्यूनिटी लेवल मैंने बताया था, इम्यूनिटी लेवल कम होने का कारण जो है बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ना या वज़न कम होना, उसके कारण भी बहुत लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत लो हो जाता है। उस बीच मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वज़न कैसे कम करें या वज़न कैसे बढ़ाए, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैंने डेफिनेटली हम लोग तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग तो लोगों के हेल्थ के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि लोगों को कैसे एक अच्छा हेल्थ दे सके, अच्छे खाने पीने के दौरान अच्छे जो हमारा जो एक्सरसाइज जो वर्कआउट है 20% वर्कआउट, उसके साथ साथ जो 80% न्यूट्रिशन है वो हम लोगों के बीच में ही पहुँचाते रहते हैं। मैं आज इस वीडियो के दौरान उसी बीच मतलब ये जो वेट लॉस का ये जो टिप्स थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। उस बीच अगर कुछ भी चीज़ गलत लगता है तो हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं बहुत दिनों से वज़न कम करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वेट लॉस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बट होता नहीं है, क्यों होता क्यों नहीं है। मुझे ऐसा पूछा गया। ठीक है, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों के माइंड में जो है ना कि आप लोगों का जो वज़न कम करना, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों का जो गोल है, आप लोगों का जो मकसद है वो होना चाहिए फैट लॉस और उसके साथ साथ मसल गेन लोग कैसे कर सके। अगर वो मेंटेन में रखते हैं आप, तो आप ज़रूर इन फ्यूचर आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हम वज़न कमाने चाहते हैं। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों का जो अनहेल्दी फैट है उसको घटाइए, उसके साथ साथ आप लोगों का मसल गेन करना है। ठीक है, मैं इसी के ऊपर थोड़ा बहुत आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच। बात यह है कि बहुत लोगों का समझो कि वज़न अकॉर्डिंग टू हाइट 80 केजी है, 90 केजी किसी का। समझो एक व्यक्ति का 5 फीट है। ठीक है, 5 फीट मतलब 155 सेंटीमीटर। 5 फीट के हिसाब से उनका वज़न, मेल का वज़न कितना रहना चाहिए और फीमेल का कितना रहना चाहिए। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो एक मेल का अकॉर्डिंग टू हाइट वज़न रहना चाहिए 50 to 55 केजी और फीमेल का रहना चाहिए 48 to 52 केजी 5 फीट के हिसाब से। ठीक है, तो समझो आपका हाइट है 5 फीट, अगर आपका वज़न है 80 केजी, तो लोगों का बहुत टेंशन हो जाता है। तो मेरा हाइट तो इतना है, मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ, मैं बहुत दुविधा में पड़ गया हूँ। ठीक है, वैसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बात आना चाहिए कि मेरा जो ये वज़न, ये जो फैट है, ये जो अनहेल्दी फैट बढ़ गए हैं, किसके कारण बढ़ गए। नंबर 1 पॉइंट उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, किसके कारण मेरा ये फैट बढ़ा है। नंबर 2 पॉइंट आप उसको कैसे फिर से मेंटेन में ला सकते हैं, ये नंबर 2 पॉइंट। ये दोनों चीज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो आप लोगों का जो समझो वज़न बढ़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल शायद बहुत सारे लोग WWE देखते हैं, तो मैंने भी पहले बहुत देखा था, पर आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है WWE देखने का। WWE में क्या होता है, जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर आता है कि नहीं, जो बहुत मतलब मोटा मतलब ये जो मसल जो बॉडी बिल्डर बोलते हैं उन लोगों को। उन लोगों का जो हाइट है किसी का 6 फीट, किसी का 6.5 फीट। उन लोगों का अकॉर्डिंग टू हाइट 100 केजी, 150 केजी, इस तरह का कुछ वेट रहता है। अगर उन लोगों को बोलना जाओ कि आप लोगों का जो हाइट है, हाइट के हिसाब से आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग क्या कहेगा कि आप लोग जो उनका जो वज़न है उस वज़न के अंदर क्या क्या है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारा
वजन के अंदर क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट पानी होते हैं। पानी लगभग 50 to 60% हमारा शरीर में पानी होते हैं। नंबर 2 पॉइंट फैट्स। नंबर 3 पॉइंट आपका है कैलोरी। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट कार्ब्स, ठीक है। सो वहाँ से हमको किसको घटाना है, किसको घटाकर हम अपने बॉडी को मेंटेन में रख सकते हैं, ठीक है, और अंदर से हेल्थी कर सकते हैं। सो वहाँ से हमको जो हमारा अनहेल्थी फैट्स है, और उसके साथ साथ अगर आपका अकॉर्डिंग टू वेट, अगर आपका वजन के हिसाब से अगर आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं और उसके साथ साथ आप वर्कआउट कम कर रहे हैं और उसके साथ आपका कार्ब्स भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको घटाना है। वहाँ से मसल नहीं घटाना है, ठीक है। सो अनहेल्थी जो फैट्स है वो अनहेल्थी फैट्स को घटाना है, उसके साथ साथ मसल अपने आप बिल्ड होता रहेगा, पर वजन नहीं घटाना है। अगर आप वजन घटाते हैं तो तब आप वीकनेस पे आ सकते हैं, टायर्डनेस फील कर सकते हैं, वीकनेस आ जाते हैं, बहुत कम टाइम में थक जाते हैं। सो ऐसा कुछ मतलब आप लोगों का सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आप वजन को छोड़कर अगर आप अनहेल्थी फैट लॉस में ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो हमारा बीमारी ये जो हमारा कोरोना का सिचुएशन हो रहा है तो उससे भी आप ज़्यादातर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों का जो गोल है वो गोल होना चाहिए फैट लॉस, मसल गेन, ठीक है। वजन कम करना नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट हम लोगों का जो अनहेल्थी फैट्स है उसको कम करना है, क्योंकि अनहेल्थी फैट्स अगर डे बाय डे हमारा बढ़ता जाता है तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वो डे बाय डे वो ब्लॉकेज आता जाता है, और ब्लॉकेज आने के कारण वो जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, हमारा सभी मतलब सेल्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो उसी के कारण बहुत लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम आता है, उसी के कारण बहुत लोगों का नर्व पेन, उसी के कारण बहुत लोगों का बीपी हाई, ठीक है। सो ऐसा बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ये जो सभी मैंने मतलब ऐसा सिम्टम्स बताया है, अगर उससे आप लोग दूर रखना चाहते हैं तो आपका जो अनहेल्थी फैट्स, उसके साथ साथ आपका खाने पीने में ध्यान देना, और उसके साथ साथ आपका फिजिकल जो एक्टिविटी, फिजिकल वर्कआउट जो होते हैं तो उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और किसी किसी का तो फैट्स भी नहीं होता है। सो फैट्स नहीं होने के कारण भी किसी का भी मतलब बीमार आता है, क्यों? सो उसका नंबर 1 पॉइंट है वो खाने पीने में शायद ध्यान नहीं देता है, नंबर 1 पॉइंट, और उसका शायद खाने पीने का टाइम टेबल ठीक नहीं है, और उसके साथ साथ शायद वो वर्कआउट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों का जो पानी पीना है, जो पानी पीते हैं आप लोग, जो मतलब आपका वजन के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट क्या क्या खाना चाहिए, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, एक आपका मेल का और फीमेल का अकॉर्डिंग टू योर वेट। अगर ये सब कुछ आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सो शायद सभी लोग ये वीडियो को मतलब देखते हुए अच्छा लगेगा सभी को। सो थैंक यू वेरी मच। होप आप सभी लोग ये वीडियो अच्छी तरह से देखें। सो आप सभी लोग घर पे रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, एंड अगेन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू।